हेलो दोस्तों, आज अपन शुरू करने वाले हैं नीट 2022 का पीजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के सब के बारे में डिस्कस करी जाएगी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 वीडियो की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर 50-50 वीडियो, 50-50 क्वेश्चन की एक वीडियो मिलेगी और उसके बेस पे 4 वीडियो बना के मिलेगी। तो प्लीज़ आप देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर एनाटॉमी से। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द गिवन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, तो इसमें से अपन आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा, ये मतलब कि कौन सा फोटो है, मतलब किस पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकुलर कार्टिलेज, नॉन आर्टिकुलर आइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो है ये फाइब्रो कार्टिलेज है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इरेगुलरिटी है, डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर है। इसके बेसिस पे अपन ने इसको आंसर दिया है फाइब्रो कार्टिलेज का। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड इन द गिवन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो ये जो पिक्चर दी है इसमें अपने को जो मार्क्ड स्ट्रक्चर है, जो एरो बनी हुई है, वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें कैसे पता चलेगा क्या है। इसमें पहला आंसर है ग्लोमेरुलस, दूसरा है लिम्फेटिक नोडुल्स, तीसरा है डेम्यूलियंस और चौथा है आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। तो जो इसका आंसर जो अपन स्ट्रक्चर है वो है आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस इसलिए क्लस्टर ऑफ पैक स्टेनिंग सेल्स मिल रहे हैं सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आसपास क्या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इससे सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिल रहा है यहाँ पर, और पेल स्टेनिंग सेल्स मिल रहे हैं। तो अपने इसको आंसर क्या करेंगे, आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। थर्ड जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो इमेज है वो किसकी है, ये कौन सी बोन की इमेज है, मेलस की है, इनकस की है, स्टेपिस की है या ह्यूमर की है। तो ये जो इमेज है वो है इनकस की। इनकस की इसलिए है क्योंकि ये लाइक एनविल शेप्ड जो होती है ना, एन क्या कहते हैं इनकस बोन की, वो कैसी होती है, एनविल शेप की होती है। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient is presented with unilateral retroorbital headache, photophobia and excess tears. He also complains of hemifacial pain on clenching of teeth. जब टीथ दांत रगड़ता है तो उसको जो कंप्लेन मिलती है वो किस चीज़ की कंप्लेन मिल रही है यहाँ पर, हेमिफेशियल क्लिंचिंग ऑफ पेन, दर्द होता है उसको यहाँ पर। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करने वाला है, on examination of pupillary reaction is normal, light reflex and accommodation reflexes are present and normal, which of the following marked structure is involved। तो जो इसमें इस इमेज में है ना ABCD, इनके बारे में अपने को पता करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से इन्वॉल्वमेंट है। जो ए जो है क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड है, ठीक है, और जो बी है उसका अपने को आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन सी जो है अपन ने पता किया क्रेनियल नर्व नंबर 4 है, और डी जो है क्रेनियल नर्व नंबर 5 है। जो इसमें जो दिक्कत है वो सी की दिक्कत है, क्रेनियल नर्व नंबर 4 की दिक्कत है अपने यहाँ पर। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ट्राइजेमाइनल नर्व की दिक्कत है। ए जो है वो ऑप्टिक नर्व है, ए जो है सेकंड है ऑप्टिक नर्व है, सेकंड ओक्लोमेटर नर्व है, सी जो है ट्राइजेमाइनल नर्व है, और डी जो है फेशियल नर्व है। और यहाँ पर जो दिक्कत है वो दिक्कत है ट्राइजेमाइनल नर्व की। नेक्स्ट जो अपना है इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट डेवलप्ड इन द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर। एरो जो है बनी हुई है वहां पर मार्क्ड स्ट्रक्चर, एरो एरो जो है मार्क्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे, ये पूछा जाता है। ये तो फेल्सीफोम लिगामेंट होगा, या गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट होगा, गैस्ट्रोप्लेनिक लिगामेंट होगा, या फिर लीनोरीनल लिगामेंट होगा। तो इसका जो आंसर है फेल्सीफोम लिगामेंट होगा। ठीक है, एरो बनी हुई है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है ये पूरा। तो इसके बेस पे जैसे वो सबसे ऊपर जो है ये सेकंड जो बना हुआ है, ये जो इसके बाद जो है ये लीवर है, इसके बाद जो ये बना हुआ है स्टोमक है, इसके बाद जो ये बना हुआ है ये डायग्राम के अंदर ये जो ये स्प्लीन है, और ये क्या है आर्च ऑफ अओर्टा है। तो इसको जो अपने क्या बोला गया है यहाँ पर, फेल्सीफोम का लिगामेंट बोला गया है इसको। नेक्स्ट फिर इमेज में क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस। इस डायग्राम में से जो इंट्रापेरिटोनियल जो है उसमें सबसे एब्सेस जो होने के जो चांस है वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है ये लीवर पार्ट है और ये जो पार्ट है वो स्टमक का पार्ट है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस जो होती है राइट सब हिपेटिक एब्सेस होती है। क्या होती है? राइट सब हिपेटिक एब्सेस। तो फोर्थ नंबर जो है राइट हिपेटिक एब्सेस कहाँ पर होगी? एक तो लीवर है और एक किडनी है, तो यहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी? फोर्थ नंबर पर होगी, राइट हिपेटिक किडनी के पास में होगी। सेवेंथ क्वेश्चन, अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अपन को ऐसा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस इन रिलेशन टू लीवर? कहाँ पर होगी? सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। सेवेंथ क्वेश्चन में कौन सी होगी? राइट सब हिपेटिक एब्सेस। कौन सी होगी? राइट सब हिपेटिक स्पेस में अपने को देखने मिलेगी जो फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस, जो अपन ने पढ़ी थी अभी ऊपर। ये देखो यहाँ पर, ये रही। अब मैंने बताया था ये यहाँ पर ये क्या है? लीवर है। तो ये फोर्थ नंबर की जो है इस पर होगी और ये आंसर ये रहा। तो अभी तक अपनी एनाटॉमी खत्म हो गई और अपन शुरुआत करते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ये होगी फिजियोलॉजी से स्टार्ट होने वाला है। तो विच टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज शोन इन द फिगर? यहाँ पर जो सिग्नलिंग जो है वो किस टाइप की देखने को मिलेगी अपने को? तो ये है ऑटोक्राइन होगी, पैराक्राइन होगी, मीरोक्राइन होगी या एंडोक्राइन होगी? ये होगी पैराक्राइन होगी। कौन सी होगी? पैराक्राइन। पैराक्राइन क्या होगी? पैराक्राइन जो होती है जो कम्युनिकेशन करती है प्रोडक्ट ऑफ सेल डिफ्यूज इन ईसीएफ टू अफेक्ट नेबरिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम? तो इनमें से कौन सा जो है पोटेशियम आयंस को जो है डिक्रीज करेगा? डिक्रीज कौन करेगा? लैक्टिक एसिड करेगा, एपिनेफ्रिन करेगा, एट्रोपिन करेगा, ग्लूकागोन करेगा? आंसर इज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होता है वो इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम्स में भी आया हुआ है 2018 में और नीट पीजी 2022 में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वॉल्व इन बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स? इसमें से कौन सा जो होने वाला है जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में क्या होने वाला है? इन्वॉल्व होगा? नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक या फिर एडेप्टिव कंट्रोल होगा या फीड फॉरवर्ड होगा? इनमें से जो होता है ना हमेशा इसमें से नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में। क्योंकि क्या होता है? शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है इसलिए अपने को यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग डायग्राम है? जो डायग्राम है इसके बारे में क्या सही है ये अपने को बताना है कि भाई डॉटेड लाइन इंडिकेट मिक्चुरेशन एज अकर्ड। डॉटेड लाइन जैसे इसमें डायग्राम में देखना है कि इंट्रावेसिकल प्रेशर वाटर की फॉर्म में दे रखा, इंट्रावेसिकल वॉल्यूम ml में दे रखा। तो जो ये डॉटेड लाइन जो बन रही है वो क्या मिक्चुरेशन इंडिकेट करती है? ये कहना चाहता है। और सेगमेंट 1A, 1A का मतलब क्या है? ये तो 1B है और ये क्या है? 1A। तो 1A इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लैप्लेस लॉ। लाप्लास लॉ जो होता है उसका क्या है? मैनिफेस्टेशन है। सेगमेंट 1, सेगमेंट 1B जो मैनिफेस्टेशन ऑफ लाप्लास लॉ हो गया। और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज इनहिबिटेड इन फेज सेकंड। तो सेकंड जो होता है उसमें मैच्योरेशन इनहिबिट हो जाता है। ऐसा ही किया जाता है। इसमें से कौन सा है सही है? तो 1B जो है इसमें क्या था? मैनिफेस्टेशन होता है लैप्लास लॉ की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती 1B के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, a 35-year-old female was watching TV for long hours with hands under the head. She complains of tight tingling sensation over the arm. Which type of nerve is most likely affected? इसमें से कौन सी नर्व जो होगी अफेक्टेड हो जाएगी? टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है अपने को वहाँ पे। तो अपन इसमें क्या करने वाले हैं? टाइप ए नर्व फाइबर आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर देन टाइप सी नर्व फाइबर। टाइप ए जो नर्व फाइबर होते हैं जितना ससेप्टेबल होंगे एज कम्पेयर टाइप सी, ये कहना जाता है। दूसरा टाइप बी नर्व फाइबर होंगे आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर देन टाइप ए। टाइप सी फाइबर और मोर ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया देन टाइप ए फाइबर। टाइप सी फाइबर आर मोर। तो आंसर जो है इसका टाइप ए नर्व फाइबर आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर देन टाइप सी नर्व फाइबर। 13th question. The following diagram shows changes in hypothalamic set point and body temperature.
व्हाट चेंजेस विल बी सीन एट पॉइंट ए एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो ये डायग्राम है, ये बॉडी टेम्परेचर है और टाइम के बीच में डायग्राम बना रखा है। इसमें अपने को देखना है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसमें देख रहे हो आपकी क्या देखने को मिलेगा अपने को, सीन एट अ पॉइंट ए रहा पॉइंट ए एज कंपेयर टू पॉइंट बी, ये रहा बी। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा अपने को, इसमें इसमें देखने को मिलेगा अपने को शिवरिंग। शिवरिंग क्यों देखने को मिलेगा? सडनली रेज्ड टू हाई वैल्यू, बॉडी गेन्स हीट बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन, पाइलोक्रिन, एपिनेफ्रिन एंड सिक्रेशन एंड शिवरिंग देखने को मिलेगा। ये बात है, यहाँ पर चिल्स वाला हो जाएगा, यहाँ पर इसको चिल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन हेमीबेलिस्मस। हेमीबेलिस्मस जो होता है उसमें से कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है? तो इसमें जो न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियस। फोर्थ आंसर। अब बस नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि किसके बेसिस पे होने वाली है। केमिस्ट्री अपन जो पढ़ी थी 12th क्लास में, उसके बेसिस पे भी आप इसको पढ़ोगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अपन समझते हैं डीएनए पैकिंग इज डन। डीएनए पैकिंग किससे होती है? बेसिक आंसर इज हिस्टोन प्रोटीन। A paint factory worker working since 20 years complains of joint pain, insomnia, fatigue, constipation and headache. He is found to have anemia. Enzymes affected is, इनमें से कौन सा एंजाइम है जिस प्रोसेस में क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ? तो इसका आंसर है फिरोचिलेटेस। ये अफेक्ट होने से क्या देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पर? जॉइंट पेन, इंसोमनिया, फटीग, कॉन्स्टिपेशन सब देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स 4 इनिबिटर कौन है? कॉम्प्लेक्स 4 का इनिबिटर कौन है? साइनाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओलिग यूरिया है, या ओलिगोमाइसिन है, या एंटीमाइसिन है। तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? ये है। तो कॉम्प्लेक्स 4 इनिबिटर क्या है? साइनाइड। साइनाइड इज द कॉम्प्लेक्स इनिबिटर। वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड। 18 एन एल्कोहलिक पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एक एल्कोहलिक पेशेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चल रही है फॉर द पास्ट 3 months है। कंप्लेंट्स ऑफ नंबनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन देखने को मिला इन ऑल एक्सट्रीमिटीज। व्हाट कुड बी द डिफिशियंसी? एल्कोहलिक पेशेंट है, किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी? किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा उसके स्टोमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो अपने को यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, थायमिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और थायमिन जो है उसे कहते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर, इसलिए अपने को यहाँ पर टिंगलिंग और नमनेस देखने को मिल रही है। 19th question, a woman on antidepressant present with bleeding. She gives a history of bulky stools which stick to the pen. Which of the following vitamin deficiency can cause bleeding in this condition? इस कंडीशन में ब्लीडिंग कौन करा सकता है? तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग कराएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आंसर इज विटामिन के। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये क्यों होता है? आर ड्यू टू हेमरेज हो सकता है। हेमरेज हो जाएगा तो ब्लीडिंग हो गई। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, FAD स्टेटस इन द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय। फैट का जो स्टेटस है वो कौन डिटरमाइन करता है अपनी बॉडी के अंदर? थायमिन करता है, या ग्लूटाथायोन रिडक्टेस करता है, या एक्सोकाइनेस करता है, या ट्रांसकीटोलेज करता है? तो आंसर इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। ये क्या करता है? फैट के स्टेटस को बॉडी में क्या करता है? डिटरमाइन करता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ट्रू वॉट वारबर्ग जो इफेक्ट होता है, वारबर्ग जो इफेक्ट होता है उसके अंदर सही क्या है? मैक्स कैंसर सेल्स इमोर्टल, एरोबिक ग्लाइकोलाइज विद लैक्टिक फॉर्मेशन, प्रोड्यूस मोर ATP एंड डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक। तो ये जो है ना, इसका आंसर जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस विद लैक्टेट फॉर्मेशन जो है ये है। तो ये क्यों? ग्लूकोज एंड द अमीनो एसिड ग्लूटामिन आर 2 ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटाबॉलिक इन प्लाज्मा। तो वारबर्ग जो इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है उसमें क्या देखने को मिलता है? ग्लूकोज एंड मेटाबोलाइज देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिक इवन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज वारबर्ग इफेक्ट। नेक्स्ट 22, a Mediterranean person did not receive primaquine. Which pathway is affected by glucose 6-phosphodiesterase enzyme deficiency? ग्लूकोज 6-फोस्फेट डिफिशियंसी की एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा पाथवे यहाँ पर अफेक्ट होगा? इसकी वजह से HMP पाथवे अफेक्ट होगा,
Deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase activity is common in native of the Mediterranean, और यहाँ पर इसकी डिफिशियंसी से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रू अबाउट टीलोमर्स एंड टीलोमरेज। ट्रू टीलोमर्स और टीलोमरेज के बारे में सही क्या है? तो देखो, जो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग लेंथ हो जाती है टीलोमर्स की विथ एजिंग, धीरे धीरे टाइम के अनुसार उनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हेन कोडोन इज चेंज टू अ स्टॉप कोडोन देन इट इज, क्या हो जाएगा, जब कोई कोडोन है और वो कोडोन कन्वर्ट हो जाता है स्टॉप कोडोन में, तो क्या नॉनसेंस क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन अकर वाया, फैटी एसिड जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया अकर वाया, किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पर फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट? तो इसका जो आंसर है केराटिनिन हो सकता है, या फिर एसाइल कैरियर प्रोटीन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है, या LCAT है। LCAT इसका आंसर। LCAT की फुल फॉर्म क्या होती है? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। इसकी वजह से ये होगा फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, किसकी वजह से होगा? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज के थ्रू होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो 2022 में PG में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए, और साथ में बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पैथोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द लाइफ स्पेन? इनमें से अपनी कौन सी चीज़ों से लाइफ स्पेन बढ़ सकती है? तो अपन क्या करें? डिक्रीज कैलोरी बाय 30%। अगर अपनी कैलोरीज जो इनटेक ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, उससे अपन 30% रिड्यूस कर दें तो अपनी बॉडी सेल अपने करने लग जाएगी। सेल्फ करने लग जाएगी तो अपनी जो है एज, जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? इनमें से कौन सा जो है पैटर्न, इस जो बीमारियां बताई जाएगी इनमें से कौन सी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न दिखाई देगा? तो इसका आंसर जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न देखने को मिलता है अपने को। एकांड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन डिजीज एंड फैमिलियल हाइपोकॉन्ड्रिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट्स। बाकी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें सिर्फ सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप NET आर ऑल एक्सेप्ट। इनमें सब होगा और एक्सेप्ट एक नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया DNA इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये नहीं होगा। बाकी सब अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीन इन सेप्सिस, इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड बैक्टीरिया, क्रोमेटिन कंसंट्रेट एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स, ये सब सही होंगे। और नहीं होगा वो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इन वो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 29। A case of microcytic hypochromic anemia was investigated. His red blood cell parameters include hemoglobin 9 ग्राम पर DL, MCV हीमोग्लोबिन क्या मिला है? 9 ग्राम, मतलब कम हो गया। MCV 60 ml मिल रहा है, RBC काउंट 5.2 मिलियन mmQ मिल रहा है। वोट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप टू इन्वेस्टिगेट? क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले इसमें? अब इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे HbA2। HbA2 क्यों इन्वेस्ट करेंगे अपने इसके अंदर, बताओ? ताकि कहीं आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और थैलेसीमिया ये सब पता चल जाए अपने को, इसलिए अपन HbA2 का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रखेंगे। 30 क्वेश्चन। एन एल्डरली मेल विद ड्रैगिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन प्रेजेंट्स टू OPD। ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट्स काउंट वाज रेज्ड। His peripheral smear shows myelosite, eosinophilia, basophilia. Which of the following is the likely genetic anomaly present in the individual? इनमें से इंडिविजुअल जो होगा उसमें जेनेटिकली कौन सी चीज़ का दिक्कत होगी, या फिर कौन सी चीज़ की दिक्कत होगी वो बतानी है अपने को। तो यहाँ पर जो है T922, इसकी अपने को यहाँ पर जेनेटिक एनोमली देखने को मिलेगी। 31। A 40-year-old female presented with arthralgia। आर्थरेल्जिया मतलब हड्डियों का दर्द हो रहा है उसको, ओरल अल्सर हो रहे हैं, स्किन रैशेज हो रहा है, यूरिनरी कंप्लेंट्स हो रही है, यूरिन एनालिसिस रिवेल्ड प्रेजेंस ऑफ RBC। व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? अपन यहाँ क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? 40 साल की फीमेल है,
और उसको यहाँ पर अर्थरेल्जिया हो रहा है, ओरल अल्सर देखने को मिल रहा है, स्किन की रैशेज हो रही है, तो ये डायग्नोज है लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस का केस है ये, ठीक है। In a patient with raised LDH, elevated bilirubin, and hemoglobinuria, peripheral smear shows cystocytes. What would you be like diagnosis? ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर क्या सिस्टोसाइट बने हुए हैं वो देखने हैं, तो उसके बेसिस पे हमने को डायग्नोसिस बनाया है। तो इन पेशेंट विद रेस्ड एलडीएच जो ज़्यादा है, एलिवेटेड बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन कर रहा है उसमें हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, पेरिफेरल इसमें शोज सिस्टोसाइट्स, जिसका जो डायग्नोसिस है वो मैकेनिकल हार्ट वॉल्व देखने को मिलेंगे यहाँ पर अपने को।